जंगल की रहस्यमयी खोज। गांव के किनारे पर दो पक्के दोस्त रहते थे, आर्यन और विक्रम। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े, खेले और हर काम में एक दूसरे का साथ निभाया। आर्यन शांत स्वभाव का था, लेकिन काफी जिज्ञासु और किताबों का शौकीन। वहीं विक्रम निडर, साहसी और हमेशा कुछ नया करने की चाह रखने वाला लड़का था। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में दोनों ने तय किया कि वे गांव के पास वाले घने जंगल की सैर पर चलेंगे। वह जंगल अक्सर गांव वालों की कहानियों में आता था। कभी कहा जाता कि वहां खजाना छिपा है, तो कभी कहा जाता सुबह जल्दी ही दोनों अपने बैग में पानी, कुछ खाना और एक टॉर्च डालकर निकल पड़े। जंगल की शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। अचानक उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया जो पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था। उस मंदिर पर किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो आर्यन को संस्कृत जैसा लगा। आर्यन ने अपनी किताबों से सीखा हुआ ज्ञान लगाकर पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, जहां रोशनी कम हो वहां सच्चाई छुपी हो, साहसी ही उसे पा सकते हैं। मंदिर के पीछे उन्हें एक छोटा सा द्वार मिला जो जमीन की ओर जाता था। दोनों ने हिम्मत जुटाकर उस द्वार को खोलने की कोशिश की और थोड़ी मेहनत के बाद वह खुल गया। अंदर एक गहरी सुरंग थी जो अंधेरे में गुम हो रही थी। अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी में पत्थरों पर चित्र दिखाई देने लगे। कुछ लोग कुछ कीमती चीजों की पूजा कर रहे थे। सुरंग धीरे धीरे एक बड़ी गुफा में खुलती थी और फिर अचानक एक अजीब सी नीली रोशनी से चमकता क्रिस्टल उन्हें दिखा। वह क्रिस्टल कोई साधारण पत्थर नहीं था। जब आर्यन ने उसे छुआ तो अचानक उसकी आंखों के सामने चमकते चित्र आने लगे, जैसे सैकड़ों साल पुरानी बातें, युद्ध, शक्तियां और एक अभिशाप। आर्यन पीछे हट गया। विक्रम, यह कोई साधारण चीज नहीं है। मुझे लगता है यह कुछ शक्ति से जुड़ा है, विक्रम ने कहा। शायद ये वही रहस्य है जिसका जिक्र गांव वाले करते हैं। खतरा। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को उठाया, पूरा गुफा हिलने लगा। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी और लगता था जैसे कोई शक्ति उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। वे दौड़कर सुरंग से आर्यन ने उसे उठाया और धीरे धीरे पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह क्रिस्टल एक रक्षक के पास रहना चाहिए जो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। अगर गलत हाथों में गया, दोनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्यमयी क्रिस्टल और पांडुलिपि को गांव के स्कूल के संग्रहालय में जमा करेंगे, ताकि आगे कोई लालच में आकर इसका गलत प्रयोग ना करे। गांव लौटने पर उन्होंने अपनी पूरी कहानी गांव के बुजुर्गों को सुनाई। सब हैरान थे, लेकिन खुश भी कि यह सब सुरक्षित वापस आ गया।